तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी मॉडल पेपर 2021 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस मॉडल पेपर से ढेर सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अंत तक देखिए ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही मालूम हो सके और बोर्ड एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 100 क्वेश्चन में से किसी 50 क्वेश्चन का ही आंसर आपको OMR सीट पे भरना है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हिंदी मॉडल पेपर का मैं एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उस वीडियो में मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन को कवर किया था। लेकिन मेरा टारगेट ये है इस वीडियो में कि पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करूं ताकि बच्चे को इधर उधर ना भटकना पड़े। तो अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप सब जानते होंगे अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है और ये निबंध जो लिखा गया हुआ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। शिक्षा शीर्षक सभाषण के वक्ता कौन है? तो शिक्षा जो एक आपका चैप्टर है, जो भाषण है, एक सभाषण है जो लिखी गई है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, यानी कि सही आंसर 80 हो जाएगा। अगला है मलयज का पूरा नाम क्या है? तो मलयज का जो पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? तो देखिए प्रगति और समाज जो है ना, ये आलोचनात्मक है, निबंध है, लेकिन निबंध में भी कैसा निबंध है? आलोचनात्मक है, आलोचना की गई हुई इस निबंध में, सही आंसर ए हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, सही आंसर ए हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ आप सब जानते होंगे कि सिपाही की माँ किसने लिखा? बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो लिखा गया हुआ मोहन राकेश के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है मुकुंदनी देवी एवं छोटन लाल, सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, यानी कि सही आंसर बी होगा। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा जो है, जिस नदी के बारे में उस चैप्टर में कहा गया है या निमित्त बना करके जो लिखा गया, वो उस नदी का नाम है गंडक। अगला क्वेश्चन है धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो धागर शब्द का जो मतलब होता है ओराव भाषा में, वो भारे का मजदूर होता है, सही आंसर सी हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो वो राजेंद्र प्रसाद है, सही आंसर बी होगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पार्वती देवी है, सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो करबक जैसी मलिक मोहम्मद जैसी जो है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके किताब में, पहला ही चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का, तो सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा है, सही आंसर जो है सो बी होगा। छात्र साल दशक के रचनाकार कौन है? तो छात्र साल दशक के रचना है वो कौन? भूषण है। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद शुरू में तो हिंदी में लिखना शुरू किए थे, एक नहीं ब्रज भाषा में, लेकिन ब्रज भाषा में लिखना शुरू किए थे, लेकिन फिर वो हिंदी को अपनाते हैं और खली खरी बोली के एक महान कवि जो है सो बन जाते हैं, यानी कि सही आंसर यहाँ पे जो है सो सी हो जाएगा, खरी बोली। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये जो तुमुल कुलाह हल कलह में जो लिखी गई है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हुई, ये हो जाएगा। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो वो कांगो अफ्रीका के रहने वाले हैं ना, अफ्रीका में कांगो एक देश है जो दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? तो ये राजा रुद्र शाह ने दिया था, सही आंसर जो है सो
सी हो जाएगा। अधिनायक कैसी कविता है, मैं पढ़ा ही चुका हूँ, आप लोग को बता ही चुका हूँ। व्यंग्यात्मक कविता है और ऐसी व्यंग्यात्मक कविता है जहाँ पे हास्य नहीं है, हंसी नहीं है, बल्कि सत्ताधारी वर्ग जो है, जो शासन करते आ रहे हैं, उस पे जो है सो कटाक्ष किया गया हुआ और गुस्से में कटाक्ष किया गया हुआ है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या है? तो जूठन के हेड मास्टर का नाम कलीराम है, यानी कि ए हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जे कृष्ण मूर्ति जो है महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो नामवर सिंह जो है आलोचना आलोचना एक पत्रिका है, इसके संपादक जो है सो वो रहे हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सुर जो है वो सूरदास को कहा जाता है, या देखिए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध है। सही आंसर ए होगा। चलिए अब आगे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 26 से जो रहेगा वो ग्रामर सेक्शन से रहेगा। तो चलिए पहला ग्रामर का क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति प्लस आदि होता है, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गायक का संधि विच्छेद। तो गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद। तो परम प्लस अर्थ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद आप लोग जानते ही होंगे, विद्या प्लस अर्थी होता है, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दुर्गम शब्द का विलोम शब्द है कि नहीं? विलोम मतलब कि अपोजिट, उल्टा वर्ड है कि नहीं? तो दुर्गम का जो सो विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्गम का सुगम हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। और विलोम शब्द बहुत ज़्यादा कहिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन विलोम से रहता है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुकूल का प्रतिकूल होगा। आरोही शब्द का विलोम शब्द, तो आरोही का विलोम शब्द अवरोही हो जाएगा, यानी कि ए होगा। विराग शब्द का विलोम शब्द तो अनुराग होगा। आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, तो यहाँ पे सही आंसर प्रिय होना हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ, तो ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि अधिक खाने वाले को कम खुराक, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ, यानी कि चतुर होना, चालाक होना, बी हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि खुशी व्यक्त करना, खुशी जाहिर करना, यानी कि प्रसन्नता व्यक्त करना। सही आंसर बी हो जाएगा। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नगर शब्द का नगरीय होगा। रंग शब्द का विशेषण रंगीन होगा। पत्थर का पथरीला होगा। भारत का भारतीय होगा। देख रहे हैं, हिंदी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। जीव जंतु कौन सा समास है? तो जीव जंतु जो है वो द्वंद्व समास है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलांबर शब्द कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चिरीमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास जो सो चिरीमार होगा। सभा कौन सा सभा शब्द कौन सा लिंग है? तो सभा शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। देखिए कई सारे ऐसे जो है सो समूहवाचक संज्ञा जो स्त्रीलिंग होती हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो सभा जो है ना वो कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा कि आप लोग कैसे जो है सो लिंग को पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा और कौन सा पुल्लिंग होगा, ट्रिक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि कल सुबह नहीं तो आज शाम में ही जो है सो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल शब्द कौन सा लिंग है? तो जल शब्द जो होगा ना, तो जो भी खाने पीने की चीज़, पीने की चीज़ें होती है, यानी कि द्रव्य पदार्थ होता है, वो हमेशा पुल्लिंग होता है। लेकिन उसमें भी अपवाद है जो आगे हम लोग जानेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दल शब्द कौन सा लिंग है? तो ये दल शब्द जो है ना सो ये आपको जो है, मैं जो यहाँ पे सभा आप लोगों को कह रहा था, तो सभा जो है ना सो स्त्रीलिंग होगा, है कि नहीं? सभा स्त्रीलिंग और दल जो है वो दल जो है सो पुल्लिंग हो जाएगा। तो चलिए दल जो है सो पुल्लिंग और सभा जो है सो स्त्रीलिंग। रुमाल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये जो है सो पुल्लिंग होगा। सही आंसर भी हो जाएगा। उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपवन में उप हो जाएगा। ईमान शब्द में ई हो जाएगा।
उपसर्ग किसको कहते हैं? जो मूल शब्द के पहले आकर के कोई वर्ड जुड़ जाए और उसके मीनिंग को बदल देता हो तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे मान देख रहे हैं, मान जो है ना सो आपको एक मूल शब्द है और इसके आगे जो सो आ चुका है ई, यानी कि ईमान है। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अब यहीं पे देख पा रहे होंगे कर्म, कर्म एक मूल शब्द है और इसके आगे एक उपसर्ग आ गया हुआ है, सुकर्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है तो प्रकाशित में क्या हो जाएगा? प्रत्यय ईत हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। पठनीय शब्द में प्रत्यय है तो पठनीय शब्द में अनीय हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। पंकिल शब्द में प्रत्यय है तो पंकिल में जो है इल होगा, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। काल के कितने भेद हैं? आप सब जानते होंगे, 3 हैं। आधार के अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ए हो जाएगा। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द, तो हमेशा रहने वाले को हम लोग शाश्वत कहते हैं, यानी कि ए हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि बी हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को हम लोग आस्तिक कहते हैं, यानी कि सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा में है? अब यहाँ से फिर से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 61 से ये बुक से रहेगा। तो ये जो बालकृष्ण के भट्ट के द्वारा लिखी गई बातचीत है वो क्या है? निबंध है। निबंध में भी कौन सा निबंध है? ललित है। सही आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अवार्ड जो है सो मिल चुका है। भारत रत्न से पहले उनको एक और अवार्ड मिला था, रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको जो है सो मिल चुका है। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। दिनकर को किस विधा पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? तो यह है संस्कृति के 4 अध्याय। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्तियां हैं? ये जैसो रोज से लिया गया हुआ है। सही आंसर ए हो जाएगा। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ से लिया गया हुआ है? तो ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, ये हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है। जैशी के पिता कौन थे? मलिक शेख ममरेज थे। सही आंसर ए हो जाएगा। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? वो मलिक मोहम्मद जैसी ही है। सही आंसर सी हो जाएगा। 71 कह रहा है सूरदास की दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। सही आंसर सी हो जाएगा। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तो ये जो है कि ये जो घर का जो त्याग किए थे वो पत्नी की फटकार से किए थे, लेकिन ये सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पत्नी के फटकार से नहीं बल्कि पत्नी में आसक्ति है ना, आसक्ति फटकार से, यानी कि आसक्ति फटकार के कारण, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये कहाँ से लिया गया हुआ है? तो ये जो है सो आपको नाभादास के द्वारा लिखा गया कविता का पहला ही लाइन है। सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भूषण की भाषा कौन सी थी? तो भूषण की भाषा वो ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा में वो लिखा करते थे। सही आंसर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विवश पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग से लिया गया वह सी हो जाएगा। निम्न में से गजानन मानव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा 1। अगला क्वेश्चन है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक हो जाएगा। फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये एक खास नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो आपूर्ति नहीं है, बाकी ये सब कुछ जो है सो ऊर्जा का जो है सो पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा।
ऊँट चबाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ऊँट चबाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्रोध प्रकट करना होता है। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। खून खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ये इसका मतलब होता है गुस्सा पचा लेना। सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल काम करना। ये हो जाएगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ यानी कि अपने वश में कर लेना। सही आंसर जो सो सी हो जाएगा। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ यानी कि साधारण काम समझना, कोई एकदम इजी काम जो होता है, कहता है अरे ये मेरे तो हंसी का खेल है ये। लाजवाब शब्द कौन सा समास है, तो लाजवाब शब्द जो है अवयवी भाव समास है। सही आंसर ए हो जाएगा। तिरंगा शब्द कौन सा समास है, तो तिरंगा शब्द जो है वो द्विगुणी समास हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। चतुरानन समास कौन सा है, तो ये चतुरानन समास जो है बहुब्रीहि समास है। ए हो जाएगा। रोग प्रीत कौन सा समास है, तो ये रोग प्रीत भी आपको तत्पुरुष समास ही है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयात शब्द कौन सा आयात शब्द का विलोम है, तो आयात का निर्यात हो जाएगा। नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा। उष्म का नमी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीब शब्द का विलोम, तो गरीब का अमीर हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब पूछा गया है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। दत्तक पुत्र आगे कह रहा है ज्ञान उदय का, तो ज्ञान प्लस उदय हो जाएगा। ज्ञान प्लस उदय यानी कि सी हो जाएगा। पुरुष उत्तम का क्या हो जाएगा, पुरुष प्लस उत्तम हो जाएगा। तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और अगले वीडियो में मैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए, कितने शब्दों में लिखना है ये भी पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।